everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is The Working of the UN. Let's begin the chapter. Chapter 17, The Working of the UN. Learning objectives. By the end of this lesson, you will learn about the United Nations, objectives of the United Nations, principal organs of the UN, history of the UN, achievements of the UN and main agencies of the UN. So in this chapter, we will going to cover अबाउट यूनाइटेड नेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके क्या ऑब्जेक्टिव, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसके अचीवमेंट्स क्या क्या रहे और कौन कौन सी उसकी मेन एजेंसीज है. बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव टू डू अ स्मॉल एक्टिविटी. बिल्ड अप. Identify the countries from their flags and write their names in the space provided. The number one is of India. The second one is United Kingdom. Number 3 is of Vietnam. And the number 4 is Japan. Now let's start. The United Nations. The United Nations is an intergovernmental organization which was established to promote international cooperation, keep world peace, make the world a better place and prevent wars. यूनाइटेड नेशन जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाई गई थी इंटरनेशनल कॉपरेशन को प्रमोट करने के लिए, वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने के लिए, शांति बनाने के लिए और एक वर्ल्ड को एक अच्छी जगह बनाने के लिए ताकि यहाँ पर वॉर्स ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, वायलेंस ना हो. The term United Nation was first used by Franklin D. Roosevelt, the then president of the United States of America. यूनाइटेड नेशन जो टर्म है वो सबसे पहले यूज़ किया गया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, जो उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स के यूएसए के प्रेसिडेंट थे. एट दैट टाइम इट वाज फाउंडेड, द यूएन हैड 51 मेंबर्स, नाउ देयर आर 193 मेंबर्स. तो जब ये फाउंड किया गया उस टाइम पे वहाँ पे उसके यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स थे 51 और आज उसके 193 मेंबर्स हैं. द यूएन वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग फ्यूचर वर्ल्ड वॉर्स and succeeded the League of Nations which was characterized as ineffective. UN establish किया गया वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद. उसका मेन मोटो यही था कि वो जो आगे कोई इस तरीके का वर्ल्ड वॉर दोबारा से ना हो और नेशंस में आपस में हार्मनी रहे एंड इस तरीके की प्रॉब्लम से अगर होती भी है तो किसी को इफेक्ट ज़्यादा ना हो. सो यूएन वॉज इस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इसको हमने इस्टेब्लिश किया. उनका मेन एम था कि वर्ल्ड वॉर्स फ्यूचर में हम प्रिवेंट कर सके. और 25 अप्रैल 1945 50 नेशंस मेट इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया फॉर अ कॉन्फ्रेंस एंड स्टार्टेड ड्राफ्टिंग द यूएन charter which was adopted on 25 June 1945. The charter took effect on 24 October 1945 when the UN officially began operations. 25 अप्रैल 1945 को 50 नेशंस जो थे जो मिले सैन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया में. एक कॉन्फ्रेंस हुई उनके बीच एंड उन्होंने यूएन का पूरा चार्टर को ड्राफ्ट किया. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा, उसमें बहुत सारी चीज़ें, राइट्स और ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया था, उसी तरीके से यूएन चार्टर को ड्राफ्ट किया गया. जो अडॉप्ट किया वो सारी कंट्रीज़ ने 25 जून 1945 में. चार्टर टुक इफेक्ट ऑन 24 अक्टूबर 1945 से वो स्टार्ट किया गया and UN officially operations में आया. United Nations objective as defined by its charter include maintaining international peace and security, protecting human rights, delivering humanitarian aid, promoting sustainable development and upholding international law. अब जो यूनाइटेड नेशंस ऑब्जेक्टिव है जो उसमें डिफाइंड किया गया, जो भी उस चीज़ में ड्राफ्ट किया गया, उसमें सबसे पहले उनका मोटो था कि इंटरनेशनल पीस के कंट्रीज़ में आपस में जो है शांति बनी रहे, सिक्योरिटी सबको मिलनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और ह्यूमैनिटेरियन एड हर किसी को डिलीवर करना, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनका यूज़ इस तरीके से किया जाए ताकि फ्यूचर के लिए वो रह सके, उन फ्यूचर जनरेशन को उसका यूज़ किया, उनके भी यूज़ आ सके, उनके तक वो आने तक वो ख़त्म ना हुए, एंड इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन करना. At its founding, the UN had 51 member states. As of 2024, it has 193, almost all of world's sovereign states. तो जब ये यूनाइटेड नेशन बनाया गया, फाउंड किया गया, उस टाइम पे सिर्फ इसकी जो मेंबर स्टेट्स थे 53, दैट वाज जस्ट 53 एंड अब इसके 193 मेंबर्स हैं. हिस्ट्री ऑफ द यूएन. अब यूएन की हिस्ट्री. In the century prior to the United Nations creation, several international organizations
such as the International Committee of the Red Cross were formed to ensure protection and assistance for victims of armed conflict and strife. अब इन द सेंचुरी प्रायर टू यूनाइटेड नेशंस क्रिएशन से पहले बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, वो दे वर ऑल फॉर्म्ड कि इसलिए बनाए गए ताकि प्रोटेक्शन किया जा सके। जो लोग जिनको नुकसान हो, जो आर्मी, जो लोग लड़ते हैं, आर्म फोर्सेस होती हैं, उनको विक्टिम्स होते हैं, जो लड़ाइयों में बहुत सारे उनको नुकसान होता है, उसको कवर किया जा सके। आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म द लीग ऑफ नेशंस। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो वर्ल्ड के नेशन हैं उन्होंने नेशंस की लीग बनाई। इट वॉज अ प्लेस वेयर नेशंस कुड टॉक ऑन देयर डिफरेंसेस पीसफुली। तो ये एक ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे सब लोग नेशंस के जो हेड्स हैं वो इकट्ठे होते हैं और डिस्कशन करते हैं कि किसको क्या नुकसान, क्या फायदा, कि शांति बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। बट सम कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटली एंड जापान इग्नोर द लीग्स एफर्ट्स एंड ट्राई टू सॉल्व डिस्प्यूट थ्रू वॉर। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज है जैसे कि जर्मनी, इटली, जापान, उन्होंने इन लोगों के एफर्ट्स को नकार दिया। दे हैव नॉट they were not at all interested in this। तो उन्होंने कहा कि हम अपने मैटर्स को लड़ाई के हेल्प से ही सॉल्व करें। तो दे ऑल just wanted to go for war। As a result, the league failed and the World War II began। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो लीग फेल्ड हो गई और वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन। अब यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव क्या? देयर आर सम मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन। Develop friendly relations among nations on the basis of quality and principle of self-determination। फ्रेंडली रिलेशंस को मेंटेन करना, सब नेशंस के बीच भाईचारा रहे, हार्मनी रहे, एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करना, इक्वालिटी मेंटेन करना कि एवरीबडी इज इक्वल, टू सर्व एज अ सेंटर वेयर वेरियस नेशंस कैन कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज फॉर अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन। टू सर्व एज अ सेंटर बनाया गया उसको, सेंटर प्लेस जहाँ पर बहुत सारे नेशंस के लोग इकट्ठे हुए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें अपनी एक्टिविटीज को ताकि यूएन के ऑब्जेक्टिव्स को वो फुलफिल कर सके। नंबर 1 इज रिड्यूस पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन। ये उसका एक एम था। ये एम्स थे जो उसके अंदर मेन था कि क्या क्या यूएन में बताया गया, उनमें क्या उनका मेन एम होना चाहिए कि वो इकट्ठे होके क्या करें। उनका मेन जो टारगेट था पॉवर्टी को खत्म करना। नंबर 2, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन सबको ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो, तो प्राइमरी एजुकेशन सबको प्रोवाइड कराना। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट वुमेन। विमेन को एजुकेट करना, लड़का और लड़की में भेदभाव ना करना। रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टालिटी, कि छोटे बच्चे को लेबर वर्क नहीं कराना, एंड इवन चाइल्ड मॉर्टालिटी की इट्स लाइक कि छोटे बच्चों को साथ जो मार दिया जाता है या जो भी उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, दैट शुड नॉट बी डन। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। अब प्रेग्नेंट लेडी है, विमेन है, तो उसका भी ध्यान रखना, एंड वट एवर प्रोसीजर्स बीइंग डन, लाइक उसका हेल्थ चेकअप हो गया, उसकी फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कराना, दैट शुड बी टेक इंश्योर। कम्बैट HIV, एड्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। और ये बहुत सारी जो हमारी कंट्री में प्रिवेलेंट डिजीजेज हैं, जैसे कि एड्स, जिनका कोई HIV, एड्स हो गया, TB हो गया, जिनका एक इलाज नहीं था किसी टाइम पर, अब इनको क्योर किया जा सकता है। बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी वैक्सीनेशंस हैं, तो उसको भी जितना हो सके उसको रिड्यूस किया जाए। एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन रखना, रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना। पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के लिए पार्टनरशिप करना। योर वाइज, व्हाई डू कंट्रीज वेज वॉर्स अगेंस्ट ईच अदर? व्हाट वुड हैपन इफ द वर्ल्ड हैज नो बॉर्डर्स? वुड देयर बी लेस वॉर्स अमंग नेशंस? ने कहा, अब दे आर आस्किंग कि कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ वॉर क्यों करते हैं? अगर बॉर्डर्स ना होते तो क्या कंट्रीज बच पाती? क्या एक दूसरे से हम एक दूसरे को बचा पाते? क्योंकि तो हर दूसरे दिन वॉर होते, वो तो बॉर्डर्स बने हुए, अगर बॉर्डर्स नहीं होता तो क्या होता? टू प्रमोट पीस इन द वर्ल्ड, टू अचीव इंटरनेशनल कॉपरेशन सॉल्विंग इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना, पीस, शांति मेंटेन रखना, और जितने भी हमारे फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं लोगों को वर्ल्ड के, वो मेंटेन रखना।
अचीवमेंट्स ऑफ द यूएन, यूएन की अचीवमेंट्स। देयर आर सम ऑफ द की अचीवमेंट्स ऑफ द यूएन, यूएन की कुछ की अचीवमेंट्स हैं। द यूएन हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड। अब यूएन बहुत ही सक्सेसफुल है शांति बनाने के लिए वर्ल्ड में। इट हैज़ बीन एबल टू सॉल्व मैनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जो यूएन के थ्रू सॉल्व हुए और होते भी हैं। इट हैज़ प्रिवेंटेड कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम टर्निंग इनटू मेजर वॉर्स, और बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स जो वॉर में बदलने वाली थी उसको खत्म करने में भी यूएन ने बहुत हेल्प किया। प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूएन, अब मेजर प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या हैं? यूएन हैज सेट अप 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स विच आर, कौन कौन से 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं? नंबर 1 इज यूएन जनरल असेंबली। The General Assembly is the main deliberative organ of the UN where debates and discussions take place on various matters. जनरल असेंबली जो यूएन की होती है वहाँ पे डिबेट होते हैं और डिस्कशंस होते हैं लोगों के बीच, जो भी वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग होते हैं, जो हेड्स होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं, डिबेट होती है, अगेंस्ट भी बोलते हैं, फॉर में भी बोलते हैं, डिस्कशंस होता है उनका किसी मुद्दे को लेकर। इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स इन ऑफ विच वन हैज़ वोट। तो उसमें वो सारे मेंबर स्टेट्स होते हैं जो वोट करते हैं एंड टेक डिसीजंस ऑन मैटर्स ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशन टू न्यू मेंबर स्टेट्स एंड यूएन बजट। यूएन का बजट उसमें देखा जाता है, नए जो मेंबर स्टेट्स होते हैं उनका कैसे एडमिशन, वो सब देखा जाता है, सिक्योरिटी और पीस को कैसे दुनिया में मेंटेन रखना है उसके बारे में बात की जाती है। जनरल असेंबली रेजोल्यूशंस आर ओनली रिकमेंडेशंस। Most resolutions are adopted during the month of September and December every year. जनरल असेंबली के रेजोल्यूशंस जो होते हैं वो खाली रिकमेंडेशंस हैं। बहुत से रेजोल्यूशंस भी अडॉप्ट किए जाते हैं सितंबर के टाइम पर और दिसंबर के टाइम पर हर साल। नंबर 2 इज सिक्योरिटी काउंसिल। द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सिक्योरिटी काउंसिल की है कि इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन किया जाए। मेंबर स्टेट्स आर ऑब्लिगेटेड टू कैरी आउट डिसीजन विच आर लीगली बाइंडिंग। अब जो मेंबर स्टेट्स हैं, जितने भी साथ के लोग हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो डिसीजंस को आगे फॉलो करें क्योंकि वो लीगली बाउंड है। पीसफुल मीन्स फोर्स बोथ कैन बी यूज्ड बाय इट व्हेन देयर इज अ थ्रेट टू पीस। पीसफुल मीन्स शांति कैसे बनाई जा सके देश के अंदर, दुनिया में, तो उसके लिए जितने भी मेजर्स वो लोग अडॉप्ट करते हैं तो उसको सबको मानना पड़ता है। The council has 15 members, including 5 permanent members: China, France, Russia, United Kingdom, and United States. अब ये जो काउंसिल बनाई गई इसमें 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 तो परमानेंट है, जिसमें से है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स। The other 10 rotating members are elected by the General Assembly for a 2-year term. और बाकी के जो बचे 10 मेंबर को इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली 2 साल के लिए। To pass a resolution in the Security Council, 9 out of 15 members of the Council must vote yes, but if any of the 5 permanent members votes no, often referred to as vote, the resolution does not pass. अब कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी ऐसी हमने बात है, कोई भी लॉ बनाना है, कोई रेजोल्यूशन पास आउट करना है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में 15 में से 9 मेंबर जो ऐसे होने चाहिए जिनका यस होना चाहिए। बट अगर जो परमानेंट मेंबर्स हैं 5, उनमें से सबका नो है या उनमें से किसी का भी नो हो गया तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। फैक्ट ट्रेजर, Mrs. Vijayalakshmi Pandit of India was the first woman to be elected president of UN General Assembly. इंडिया की जो पहली वुमेन थी मिसेस विजयालक्ष्मी पंडित को जनरल असेंबली जो थी यूएन की उसका प्रेसिडेंट चूज किया गया। सेक्रेटेरिएट, इट इज मेड अप ऑफ एन इंटरनेशनल स्टाफ वर्किंग एट यूएन हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क as well as UN offices in Geneva, Vienna, Nairobi and other locations. सेक्रेटेरिएट जो है वो बनी हुई है इंटरनेशनल स्टाफ वर्किंग एट जो यूएन हेडक्वार्टर्स पे लोग काम करते हैं, न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। वहाँ पे जितना भी स्टाफ है इंटरनेशनल वो वहाँ वर्क करता है। यूएन के जितने भी ऑफिसेज हो गए, जिनेवा में, वियना में, नायरोबी, ये सारे लोकेशंस। स्टाफ ड्यूटीज इंक्लूड एडमिनिस्ट्रिंग पीस कीपिंग ऑपरेशंस एंड मीडिएटिंग द इंटरनेशनल डिस्प्यूट। अब वो जो स्टाफ रखे हुए हैं उनका भी यही काम है कि डिस्प्यूट ना हो, किस तरीके का लड़ाई झगड़ा ना हो, हर चीज़ पर नज़र रखना, क्या क्या काम चल रहा है उस पर ध्यान देना। The Secretariat is headed by the Secretary General, who is appointed by the General Assembly on the recommendation of the Security Council for a 5-year term. सेक्रेटेरिएट को हेड करता है, उसको देखता है सेक्रेटरी जनरल, जिसको अपॉइंट करता है जनरल असेंबली का, सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन 5 साल के लिए।
The Secretary General is responsible for implementing decisions taken by various organs of the UN. सेक्रेटरी जनरल जो है वो डिसीजंस लेने के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल होता है यूएन के कुछ ऑर्गन्स की वजह से. फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल 1946-52 वाज राइगविल लाई फ्रॉम नॉर्वे से थे, वो पहले सेक्रेटरी जनरल थे. द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटरेस इज फ्रॉम पोर्टुगल. ही रिज्यूम्ड हिज ऑफिस इन 2017 में उन्होंने ज्वाइन किया और वो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं और वो पोर्टुगल के हैं. Economy Social Council ECOSOC. It is a central body for coordinating the economic and social work of the UN and the UN system. इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक एक सेंट्रल बॉडी है कि कैसे इकोनॉमिक और सोशल वर्क यूएन का मेंटेन किया जा सके. काउंसिल हैज 54 मेंबर्स व्हिच आर चूजन फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर. अब ये जो काउंसिल बनाई गई इसके अंदर 54 मेंबर्स हैं जो 3 साल के लिए हम चूज करते हैं. काउंसिल रिकमेंड्स एंड डायरेक्ट्स एक्टिविटीज आर एम्ड एट प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग countries, supporting human rights and fostering world cooperation to fight poverty and underdevelopment. काउंसिल ने रिकमेंड किया एंड डायरेक्ट किया एक्टिविटीज़ को. उनका मेन एम होता है कि कैसे कैसे हम ग्रोथ करें, डेवलप करें कंट्री को, ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करें और कैसे कॉपरेशन बनाए रखें सब लोगों को ताकि हम पावर्टी को ख़त्म कर सकें, डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट को ख़त्म कर सके. बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अभी भी अंडर डेवलप्ड है, उनको ख़त्म किया जा सके. ट्रस्टीशिप काउंसिल इट इज़ अ कंप्राइज्ड ऑफ द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. ये भी सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स से बनी है. इट वाज assigned the work of supervising the administration of 11 trust territories, former colonies, which were placed under the international trusteeship system. इसको असाइन, अब इसका जो असाइन की गई कि उनको काम दिया गया, ट्रस्टीशिप का काम होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, सुपरवाइज करना. उसमें 11 ट्रस्ट टेरिटरीज होती हैं, फॉर्मल कॉलोनीज, जो इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप सिस्टम में अंडर रखी जाती हैं. विद द इंडिपेंडेंस ऑफ द लास्ट ट्रस्ट टेरिटरीज पलाउ इन 1994, द काउंसिल डिसाइडेड फॉर्मली टू सस्पेंड इट्स ऑपरेशन. अब लास्ट ट्रस्ट टेरिटरीज का जो इंडिपेंडेंस है पलाउ 1994, काउंसिल ने डिसाइड किया कि सस्पेंड करना अपने ऑपरेशन को. नेक्स्ट कम्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ. इट इज़ द यूनाइटेड नेशंस मेन जुडिशियल ऑर्गन लोकेटेड इन द हेग, नीदरलैंड्स में लोकेटेड है ये. द कोर्ट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट्स ओनली बिटवीन नेशंस एंड नॉट बिटवीन इंडिविजुअल्स. अब ये जो कोर्ट है ये डिस्प्यूट जो होती हैं वो नेशंस के बीच की सेटल करता है, ना कि इंडिविजुअल की. इट इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय 15 जजेस इलेक्टेड फॉर अ 9-year टर्म. इसमें जज इलेक्ट होते हैं, 15 जजेस इलेक्ट होते हैं 9 साल के लिए. नो 2 जजेस कैन बी फ्रॉम द सेम कंट्री. और जो जज होते हैं वो कभी भी 2 भी जज भी होते हैं वो एक कंट्री के नहीं हो सकते. ऑल जजमेंट्स पास बाय द कोर्ट आर फाइनल एंड विदाउट अपील. और जितनी भी जजमेंट कोर्ट पास करता है वो बिना अपील के होती है और वो फाइनल होती है. सिंस 1946 द कोर्ट हैज़ कंसिडर्ड ओवर 165 केसेस एंड इशूड न्यूमरस जजमेंट्स ऑन इंटरनेशनल डिस्प्यूट. 1946 से अब तक कोर्ट ने 165 केसेस को कंसिडर करा है और इशूड करे हैं बहुत से जजमेंट्स इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पर. एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. द एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे FAO. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर. फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है UN का, उससे इंटरनेशनल एफर्ट्स किए जाते हैं कि हंगर को डिफीट कैसे करा. सर्विंग बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, FAO acts as a neutral forum when all nations meet as equals to negotiate agreements and debate policies. तो ये डेवलप और अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों के लिए है. एंड FAO एक न्यूट्रल की तरह एक्ट करता है जहाँ पर सारे नेशन अपने इक्वल नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं नेगोशिएबल एग्रीमेंट के साथ, कोई डिबेट नहीं होता. FAO's mandate is to raise level of nutrition, improve agricultural productivity, better the lives of rural populations and contribute to the growth of world economy. FAO's का मेन मोटिव यही है कि वो उनका मैंडेटरी है ये कि न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए और रूरल पॉपुलेशन की लाइफ में और बेटरमेंट किया जाए और इससे वर्ल्ड की इकोनॉमी का ग्रोथ करी जाए. FAO is the largest of the UN agencies. It was established in 1945 and headquarters is in Rome, Italy. FAO जो है वो UN एजेंसीज का बहुत ही लार्जेस्ट एजेंसी है. 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और उसके हेडक्वार्टर्स है रोम, इटली.
International Civil Aviation Organization ICAO. The International Civil Aviation Organization ICAO was founded in 1947. 1947 में इसको फाउंड आउट किया गया. It fosters the planning and development of international air transport to ensure safe and orderly growth. Its headquarters is located in Montreal, Quebec, Canada. इसका मेन काम होता है कि प्लानिंग और डेवलपमेंट को देखा जाए एयर ट्रांसपोर्ट का, ताकि कि सब सेफली सब कुछ हो रहा है या नहीं, ऑर्डर में हो रहा है या नहीं. उसके हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल, क्यूबैक, कनाडा में लोकेटेड है. इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD. International Fund of Agriculture Development IFAD was established as an international financial institution in 1977 as one of the major outcomes of 1974 World Food Conference and a response to the situation in the Sahel region of Africa. International Fund for Agriculture Development IFAD को establish किया गया International Financial Institution 1977 में, और ये बहुत ही बड़ा मेजर आउटकम रहा है. 1974 में एक वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसी का रिजल्ट है ये कि एंड अ रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन इन द साहेल रीजन. ऑफ साहेल रीजन एक अफ्रीका में जगह है, उसका रिस्पॉन्स इट इज डेडिकेटेड टू इराडिकेटिंग रूरल पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज. इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन रोम, इटली. उनका मेन मोटिव है कि वो रूरल एरियाज, बैकवर्ड एरियाज जो है और डेवलपिंग कंट्रीज में से पॉवर्टी को पूरी तरीके से खत्म कर सके, गरीबी को मिटाया जा सके. इसके हेडक्वार्टर्स रोम, इटली में है. International Labour Organization ILO. The International Labour Organization ILO deals with labor issues. अब लेबर नाम है तो लेबर के इश्यूज से डील करता है. इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में उसके हेडक्वार्टर्स हैं. फाउंडेड इन 1919, इट वाज formed through the negotiations of the Treaty of Versailles and it was initially an agency of the League of Nations. 1919 में इसको फाउंड किया गया और इसको बनाया गया नेगोशिएशंस के थ्रू ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सिलस, और इनिशियली एक एजेंसी लीग ऑफ नेशंस. इट्स सेक्रेटेरिएट इज नोन एज द इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, उसका सेक्रेटेरिएट. इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO. International Maritime Organization IMO, formerly known as the Intergovernmental Maritime Consultative Organization IMCO, was established in 1948 by the United Nations to coordinate international maritime safety and related practice. Its headquarters is in London, United Kingdom. इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको हम कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन AIMCO, 1948 में इसको इस्टेब्लिश किया गया. यूएन ने करा ताकि इंटरनेशनल मैरीटाइम सेफ्टी और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको मेंटेन और कोऑर्डिनेट किया जा सके. उसके हेडक्वार्टर्स लंदन, यूके में है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये टर्म हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. IMF. द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस systems and has a formal relationship agreement with the UN but retain its independence. The IMF provides monetary cooperation and financial stability and acts as a forum of advice, negotiation and assistance on financial issues. It is headquartered in Washington DC, USA. IMF जो है मॉनेटरी कॉपरेशन प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है, और एक एक्ट्स एज अ फोरम फॉर एडवाइस, नेगोशिएशन ऑन फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर आपको एडवाइस प्रोवाइड करना और असिस्टेंस देना, नेगोशिएशन करना, तो ऑन द बेसिस ऑन द फाइनेंशियल इश्यूज. उसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, USA. इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU. The International Telecommunication Union ITU was established to standardize and regulate international radio and telecommunication. ITU इस्टेब्लिश किया गया, उसका मेन मोटिव था स्टैंडर्डाइज करना इंटरनेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन को. इट वॉज फाउंडेड एज द इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन इन पेरिस ऑन 17 मई 1865 में उसको फाइंड आउट किया गया. उसको मेन उसका पहले देखा गया, फाउंड आउट किया एक इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन की तरह. पेरिस में उसे फाउंड किया 17 मई 1865. Its main task includes standardization, allocation of the radio spectrum, and organizing interconnection arrangements between the different countries to allow international phone calls, in which regard it performs for telecommunications, a similar function to what the Universal Postal Union performs for postal service. It has its headquarters in Geneva, Switzerland, near to the UN Geneva's campus. So उसमें इंटरकनेक्शन अरेंजमेंट बनाना, उसका मेन मोटिव था कि
एक कनेक्शन को क्रिएट करना अलग अलग कंट्रीज में ताकि फ़ोन कॉल्स ईजिली हो सके। टेलीकम्युनिकेशन, इट परफॉर्म्स फॉर मेन, उनका मेजर था टेलीकम्युनिकेशन। एक सिमिलर फंक्शंस टू व्हाट यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो परफॉर्म करती है पोस्टल सर्विसेज के लिए, उसी तरीके से ये था कि रेडियो सर्विसेज, फ़ोन कॉल्स ईजिली हो सके एक कंट्री सब कंट्रीज के बीच। उसके हेडक्वार्टर्स है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, नियर टू द यूएन's जेनेवा कैंपस। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूनेस्को. The United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization, UNESCO, is a specialized agency for the United Nations established in 1945 with its headquarters in Paris, France. यूनेस्को एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की जो 1945 में स्टैब्लिश करी गई, जिसकी हेडक्वार्टर्स है पेरिस, फ्रांस में. Its stated purpose is to contribute to peace and security by promoting international collaboration in education, science, and culture, to propagate further universal respect for justice, rule of law, and the human rights and fundamental freedoms proclaimed in the UN Charter. उसका पर्पस मेन था कि सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन करना, और वो कैसे मेंटेन होगी, जब लोगों एजुकेट होंगे, कोलैबोरेट करना, एजुकेशन के थ्रू लोगों को इकट्ठा करना, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, इन चीज़ों में एडवांसमेंट होना, तभी लोगों को जब ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता होगा, नॉलेज होगी, तो दे शुड गेट जस्टिस, रूल ऑफ लॉ क्या है, लॉज में हमारे क्या लिखा है, हमारे राइट्स क्या, हमारी ड्यूटीज़ क्या है, जो भी यूएन में लिखा है. यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, UNIDO. United Nations Industrial Development Organization, UNIDO, is the specialized agency of the United Nations which promotes inclusive and sustainable industrial development, ISID, headquarters in Vienna, Austria. The current director general is Gerd Muller. तो UNIDO एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनाइटेड नेशन की ही एजेंसी है जो इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है. इसका हेडक्वार्टर है वियना में, ऑस्ट्रिया में, और इसका इस टाइम में इसके जो करंट डायरेक्टर जनरल है वो है गर्ड मुलर. यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, UPU. द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, UPU, headquartered in Bern, Switzerland, coordinates postal policies between the member nations and hence the worldwide postal system. UPU इसका हेडक्वार्टर है बर्न, स्विट्जरलैंड में. इसका मेन मोटिव है कोऑर्डिनेट करना पोस्टल पॉलिसीज, तो इनके जितने भी यूएन के अंदर जितने भी नेशंस हैं, मेंबर नेशंस हैं, पोस्टल सिस्टम को वर्ल्ड वाइड करना. ईच मेंबर कंट्री एग्रीज टू द सेम सेट ऑफ टर्म्स कंडक्टिंग इंटरनेशनल पोस्टल ड्यूटी. और जितनी भी मेंबर कंट्री है उसका सबका एग्रीमेंट होना चाहिए, इसमें सब एग्री करेंगे उस सेम टर्म्स कंडीशंस को, इंटरनेशनल पोस्टल ड्यूटी. World Bank Group, WBG. The World Bank Group is a part of United Nations system and has a formal relationship agreement with the UN and remains independent. वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो यूनाइटेड नेशन सिस्टम का ही पार्ट है, उसकी फॉर्मल रिलेशनशिप एग्रीमेंट है यूएन के साथ, एंड लेकिन वो इंडिपेंडेंस रिटेन नहीं करता. WBG comprises a group of 5 legally separate but affiliated institutions: the International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, the International Finance Corporation, IFC, and the International Development Association, IDA, Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA, and the International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID. WBG's headquarters are in Washington. तो वर्ल्ड बैंक, WBG जो है ये भी यूनाइटेड नेशन सिस्टम का ही एक पार्ट है. इसकी फॉर्मल रिलेशनशिप है, एग्रीमेंट है यूएन के साथ, लेकिन WBG के अंदर 5 लीगली सेपरेट अपने अलग इंस्टीट्यूशन भी हैं, जिसमें से है IBRD, IFC, IDA, MIGA और ICSGI. इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो वॉशिंगटन DC में है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO. The World Health Organization, WHO, acts as a coordinating authority on international public health and deals with the health, sanitation, and diseases and sends medical teams to help the combat epidemics. तो WHO एक कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी की तरह काम करता है, पब्लिक हेल्थ को देखना, हेल्थ के साथ डील करना, सैनिटेशन के साथ, डिजीजेस के साथ, एंड मेडिकल टीम्स को भेजना ताकि जो एपिडेमिक जैसे कि कोरोना वायरस फैला था, इस तरीके के एपिडेमिक्स अगर कुछ फैलते हैं तो उसके लिए टीम्स को भेजा जाता है, रिसर्च की जाती है. Established on 7th April 1948, when 26 members of the United Nations ratified its constitution, the agency inherited the mandate and resources of its predecessor, the Health Organization, which had been an agency of the League of Nations.
तो ये 7 अप्रैल 1948 को स्टार्ट हुआ, इस्टेब्लिश हुआ, जहाँ पर 26 मेंबर्स थे जब यूनाइटेड नेशन में। और एजेंसी ने इनहेरिट करा, इसको मैंडेट करा, ज़रूरी कंपलसरी करा उसके रिसोर्सेज ऑफ इट, एंड द हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो एक एजेंसी बना, लीग ऑफ नेशंस। 7 अप्रैल इज नाउ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे, और इसीलिए इसको मैंडेटरी किया गया, और क्योंकि लोगों की हेल्थ पर इसमें फोकस किया जा रहा था, सैनिटेशन, प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए, डिजीजेस से लोगों को कैसे खत्म किया जाए। तो 7 अप्रैल को अभी हम वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल सेलिब्रेट करते हैं, एवरी ईयर। WHO इज गवर्न बाय 194 मेंबर स्टेट्स थ्रू द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और WHO गवर्न होता है बाय 194 मेंबर स्टेट्स में है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के थ्रू, और उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO. The World Intellectual Property Organization WIPO is a specialized agency of the United Nations, created in 1967 and headquartered in Geneva, Switzerland. तो WIPO एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की जो 1967 में बनाई गई, और उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इट्स पर्पस इज टू एनकरेज क्रिएटिव एक्टिविटी एंड टू प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसका मेन मोटो था, इसका पर्पस था कि क्रिएटिव एक्टिविटी को इनकरेज किया जा सके और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो थ्रू आउट द वर्ल्ड है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO. The World Meteorological Organization WMO originated from the International Meteorological Organization IMO, which was founded in 1873. तो ये जो WMO है इसको ओरिजिनेट किया गया IMO से, 1873 में फाउंड आउट हुई थी IMO. Established in 1950, WMO became the specialized agency of the United Nations for the modern meteorology, weather and climate, operational hydrology and related geophysical sciences. It has its headquarters in Geneva and Switzerland. ये 1950 में इस्टेब्लिश हुई, और WMO जो थी वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी UN की, मॉडर्न मीटियोलॉजी, जिससे वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें उसमें पता लगाई जाती है, उसके बारे में सर्च किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, एंड ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी ऑन जियोफिजिकल साइंसेस के बारे में सब कुछ देखा जाता है। हेडक्वार्टर्स जिनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO. The World Tourism Organization WTO was established in 1974 in Madrid, Spain, to replace the International Union of Official Tourist Publicity Organization. UNWTO या फिर WTO को इस्टेब्लिश किया गया 1974 मैड्रिड में, स्पेन में। इन्होंने रिप्लेस किया IUOTPO को। UNWTO has 160 member states and 350 affiliated members representing the private organizations, educational institutions and others. UNWTO के 160 मेंबर्स स्टेट्स हैं और 350 एफिलिएटेड मेंबर्स हैं जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और अदर्स। इट इज़ हेडक्वार्टर इन मैड्रिड में, उसका हेडक्वार्टर है स्पेन में। द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन सर्व्स एज अ फोरम फॉर टूरिज्म पॉलिसीज, एक्ट्स एज अ प्रैक्टिकल सोर्स फॉर टूरिज्म नो हाउ, कि लोगों को पता होना चाहिए टूरिज्म के बारे में, कहाँ प्लेसेस के बारे में वो देखभाल करना। रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन के बीच का रिलेशन। India is a founding member of United Nations and participated in the historic UN conference at San Francisco from April 25th to 26 June 1945. India has ever stood at the forefront in the UN discussions of the following issues. इंडिया यूनाइटेड नेशन का एक फाउंडिंग मेंबर है, उन्होंने हिस्टोरिक UN में पार्टिसिपेट किया था, UN कॉन्फ्रेंस में सैन फ्रांसिस्को में, April 25 to 26 जून 1945। इंडिया ने बहुत ही कम आगे फ्रंट पर आया UN डिस्कशंस में, कुछ अगेंस्ट कॉलोनिज्म के अगेंस्ट, अपार्थाइड एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म टॉलरेट नहीं किया जाएगा, पीस कीपिंग शांति बनाना, और डिसआर्मामेंट एंड न्यूक्लियर वेपन्स को से फ्री कर दिया जाए, वर्ल्ड में ये सब चीज़ों का यूज़ ना। नाउ लेट्स टू वर्ड्स टू रिमेंबर। डिसआर्मामेंट इज द एक्ट ऑफ टेकिंग अवे और गिविंग अप वेपन्स। पीस कीपिंग इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल पीस बिल्डिंग सपोर्ट टू हेल्प कंट्रीज द टिपिकल अर्ली ट्रांजिशन फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू पीस। Colony is a people of a particular region or country being ruled by another dominating country. Colony is a civil war take place between the different political factions or regions within the same country. Human rights is the right every human being is entitled to, irrespective of race, religion, sex, nationality, language, etc. Refugee is a person who flees to a foreign country for safety. Now let us recall. The name United Nations was first used by Franklin D. Roosevelt, the then President of United States of America.
At the time of it was founded, the UN had 51 members. Now there are 193 members. UN has been successful in maintaining peace in the world. It is central body for coordinating the economic and social work of UN and the UN systems. The council has 54 members which are chosen for a term of 3. Now let's do the think and answer. Now first we'll go take the correct option. In the General Assembly, each member has one vote. Secretary General is the head of Secretariat. That stands for World Health Organization, that is WHO. The United Nations was formed after the First World War II. The prime responsibility of the dash is to maintain the international peace and security. Now let's do the fill in the blanks using the words given in the box. The dash is governed by 194 states through the World Dash Assembly. The WHO is governed by the 194 member states through the World Health Assembly. At the time it was found, the UN had 51 members. Now there are 193. As a result, the dash of nation failed and World War II began. League. It is presided over by the dash elected for a 9-year term. That was 15 judges. The UN has been very successful in maintaining the peace in the world. Now let's do the tick the correct and cross the incorrect statements. Wars are always destructive, correct. The United Nations has its headquarters in the UK, wrong. The only aim of United Nations is to prevent wars, wrong. The Security Council meets whenever there is a threat to peace, correct. All nations are members of the Security Council, wrong. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.